नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी, महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। स्टूडेंट्स को दी सीएम ने सौगात, टैबलेट और स्मार्टफोन किए वितरित। यूपी में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 3 शहरों में बंदिशें बढ़ी। लखनऊ में एटीएस के 11 कमांडो पॉजिटिव। मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं। योगी सरकार ने चुनावों से पूर्व आम लोगों को दी बड़ी राहत। किसानों के बाद आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें घटाकर की आधी। अब 3 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के कार्यक्रम में उड़ी कोरोना की धज्जियां। ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई और ना ही लोगों ने लगाए मास्क। सांसद ने ओमिक्रॉन को बताया कमजोर वेरिएंट। सुल्तानपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। सीएम ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए, जिन्हें पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल गए। ढेर सारी परियोजनाओं का, लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहां पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। आज गोरखपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इसमें पुल के भी हैं, सड़कों के भी निर्माण के हैं और साथ साथ यहां पर तमाम अन्य परियोजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से जुड़ी हुई हैं, चिकित्सालय से जुड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीड़ा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM
की स्थापना के साथ यहाँ के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। यूपी की जनता को सीएम योगी लगातार नई नई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में वे अयोध्या में पहुंचे। जिले के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विवेकानंद सभागार में आयोजित सभा में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कई छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। वहीं सीएम योगी से तोहफा पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए। डिप्लोमा डिग्री लेने वाले, चाहे वह मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, नर्सिंग के हो, पैरामेडिकल के हो, फार्मेसी हो, सामान्य मानविकी, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से जुड़े हुए उन सभी युवाओं को हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन ये सुविधा केवल स्मार्टफोन और टैबलेट तक ही सीमित नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावक स्मार्टफोन या टैबलेट उन्हें उपलब्ध कराने में तो उनके सामने एक चुनौती होगी ही, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होंगे जो इस बार ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इन बच्चों को जो कंटेंट उसके साथ उपलब्ध हो रहा है उसका खर्चा वहन करने, या जो भी आप इसके माध्यम से टैबलेट का जो मासिक खर्च आता है इसको वहन करने में भी उनको दिक्कत होगी। इस दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले इन सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इन्फोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छा वैश्विक स्तर का कंटेंट उपलब्ध हो हर एक स्तर के क्लास के बच्चों को, लेकिन साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हम लोग उन बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे मां बाप पर अतिरिक्त खर्चा ना दे पाए और युवा बेखौफ होकर के इस डिजिटल क्रांति का लाभ ले सके। एक सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं और दूसरी सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिन युवाओं को पता नहीं होता है कि वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद उन्हें क्या करना है। वे अभी भी उधेड़-बुन में रहते हैं। उन सभी युवाओं की दृष्टि से हमने टैबलेट में एक व्यवस्था भी दी है, स्मार्टफोन पर भी हम एक व्यवस्था दे रहे हैं कि वे सभी युवा इस बात को देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं का लाभ लेकर के वे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा फैसला लिया है। किसानों को बिजली के बिल में बड़ी राहत देने के बाद अब सरकार ने अन्य बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। सरकार ने बिजली दरों को कम करने का ऐलान किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि इसके तहत शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर को आधा किया गया है। इसे 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। इसके साथ फिक्स चार्ज 130 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर किया गया है। बिजली दरों में 50% की कटौती के आदेश पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार के इस फैसले का किसान सम्मान करते हैं, क्योंकि बिजली दर में 50% की कटौती से लागत कम आएगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। और आज जो किया है फिलहाल स्वागत योग्य है, लेकिन ये चुनावी जुमला बनकर न रह जाए, क्योंकि सरकार में चुनावी जुमले बहुत बनते हैं। चुनाव टाइम में लालीपाप देते हैं किसानों को वोट लेने के लिए। तमाम सरकारों का यही होता है। तो हम ये सरकार से अपील करेंगे कि इसको चुनावी जुमला न बना करके इसका कानून बनाया जाए और किसानों को बिजली बिल में राहत हमेशा मिलती रहे।
कोरोना की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सबने देखी हैं। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नजारा दिख रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर डेरा जमाए हैं। यही से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं। मुंबई के प्रवासियों में बड़ी संख्या इन्हीं इलाके के लोगों की है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को पुलिस के डंडे खाने पड़े, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला। इसके बावजूद वे वहां से नहीं हिले। वजह साफ थी कि अगर मुंबई में लॉकडाउन लग गया तो वे भूखे मर जाएंगे। ऐसे में सबकी कोशिश है कि कैसे भी लॉकडाउन से पहले अपने गांव, अपने घर पहुंच जाए। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में भी रफ्तार तेज कर दी है। प्रदेश में रोज करीब 1.5 गुना नए केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की सैंपल रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में 3,121 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे अब प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 8,224 हो गए हैं। प्रदेश के 3 जिलों में एक्टिव केस भी 1000 के पार पहुंच गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1,706, गाजियाबाद में 1,180 और लखनऊ में 1,153 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं मेरठ में भी 798 एक्टिव केस हैं। वहीं इसके अलावा लखनऊ में एटीएस के 11 कमांडो पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में कोरोना बम फूटा है। यहां कोरोना के 32 पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बीते दिन 9 पॉजिटिव मरीज मिले, इसके साथ ही आज भी 2 मरीज मिले हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 32 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी गौतम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर ने जिले में दस्तक दे दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जनता से अपील है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें। हमारे जनपद के जितनी जो भी हमारा आंकड़ा था उसमें सभी 104% हमने वैक्सीनेशन कर लिया प्रथम डोज, और दूसरी डोज 72% हो गई है। तो इस प्रकार से बाकी जो अन्य हमारे एक नया और भी चल गया है, 15 साल से 18 साल के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है। तो सभी जो स्कूल हैं जहाँ जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके प्रधानाचार्यों से मिलकर वहीं वैक्सीनेशन सेंटर लगाकर वहीं पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और उनको एक हमने प्लान बना लिया है कि वहाँ पर ऑक्सीजन वहीं पर वैक्सीनेशन कराएंगे। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट जनपद शाहजहाँपुर में एक प्लेस है खिरनीबाग, वहाँ पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर बना रखे कई एक। बीजेपी से कन्नौज सांसद और प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक कानपुर देहात पहुंचे। यहां के सिकंदरा विधानसभा के संदलपुर क्षेत्र में आयोजित बीजेपी युवा वर्ग सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ कई युवा वर्ग के नेता मौजूद थे जो कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। सभा में न तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, न ही किसी के मुंह पर मास्क। यहां तक कि मंत्री जी ने लोगों को जागरूक करने के बजाय कोरोना की तीसरी लहर पर अजीबोगरीब बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो किसी को कोरोना को लेकर कोई खतरा नहीं रहेगा। इस बार जो वेरिएंट आया है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। कोरोना का जिस प्रकार से अभी हम सबको मालूम है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो इसको लेकर इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगी है। जिनको नहीं लगी है उनके लिए भी लगातार प्रयास चल रहे हैं, उनको भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इसका बचाव। आईएएस उमेश प्रताप सिंह को शाहजहांपुर का जिला अधिकारी नियुक्त किया गया। वहीं शाहजहांपुर में तैनात रहे डीएम इंद्र विक्रम सिंह को बलिया भेजा गया है। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी का चार्ज संभालने वाले उमेश प्रताप सिंह 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उमेश प्रताप सिंह मूल रूप से प्रतापगढ़ स्थित बहुचरा गांव के निवासी हैं। उमेश प्रताप सिंह पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी 1 साल पहले ही उनको आईएएस कैडर मिला था। उमेश प्रताप सिंह आईएएस प्रणोत मंच के संयोजक और सचिव भी हैं। चार्ज संभालने के बाद जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्राथमिकताओं के आधार पर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। जनता को न्याय दिलाना, मुख्यालय पर आने वाले फरियादियों की फरियाद को प्राथमिकता के तौर पर निस्तारित किया जाएगा।
प्राथमिकताएं जो शासन की हैं वही जिला प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं। इस समय वैक्सीनेशन सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो आगामी चुनाव है उसको दृष्टिगत जो भी कार्रवाई की जानी है उस पर लोगों का फोकस रहेगा और जो पैरेलल काम चल रहे हैं साथ साथ वो उस पर भी प्राथमिकता रहेगी हम लोगों की। इसके पूर्व में सर कहाँ सेवाएं दी? मैं इसके पहले भी डायरेक्टर सूडा रहा 3 साल, उसके पहले मैं नगर आयुक्त था कानपुर, बरेली और मेरठ में, विशेष सचिव भी रहा नगर विकास में और अभी लैंड एक्विजिशन में मैं 6 महीने से था डायरेक्टर। बीते दिन यूपी सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें बलिया की डीएम भी शामिल थी। उनके तबादले पर अब बीजेपी विधायक ने बड़ी बात कह डाली है। बैरिया विधानसभा से विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिले की पूर्व जिलाधिकारी अदिति सिंह को संवेदनहीन और अक्षम करार दिया। यही नहीं, विधायक ने इस तबादले का श्रेय खुद लिया है। उनका कहना है कि पूर्व डीएम का ट्रांसफर उनके कहने पर हुआ, जिसके लिए उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। महिला डीएम थी, स्वेच्छाचारी थी और अब कहना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अक्षम और संवेदनहीन महिला थी। उसको किसी भी जिले में जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति करना न उचित है न समाज के लिए लाभप्रद है। इसलिए मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बलपूर्वक उठाया था। जिले के सभी नेता लोग थे लेकिन इस विषय को नहीं उठा सके थे। मैं प्रबल जो है रूप से इसका विरोध करके पूज्य महाराज जी से आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि ऐसी भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी डीएम को महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से मेरे आग्रह पर हटा दिया है। मुझे खुशी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते